पिता ने ऐसा क्यों किया? रामेश्वर रूपाबाई का चाचा था। वो और रामेश्वर चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। रामेश्वर चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामेश्वर को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेतों में कोई नहीं था। रामेश्वर ने मौका देखकर सरसों के पत्ते तोड़ती रूपाबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही, पर वह नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद रूपाबाई के मन में तो आया कि वह माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से वह चुप रही। इसके बाद रामेश्वर रोज जबरदस्ती उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपाबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपाबाई ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। यह बात रामेश्वर को बताई। रामेश्वर चौंक गया। रामेश्वर कहता है, मैं तो कोई दवा नहीं जानता, अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपाबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार मानकर उसने यह बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ उसे हिम्मत देने के बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपाबाई का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। उसे देखकर रूपाबाई का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। खाना खाने के बाद रूपाबाई की माँ ने सारी बातें अपने पति को बता दी। यह सुनकर रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वह चिल्लाया, किसका पाप है रे तेरे पेट में? रूपाबाई की माँ बोली, तुम्हारे सगे भाई का। फिर उसने कहा, किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे जहर देकर मार डालो। लड़की मर जाएगी तो क्या जाता है, बुला उसे। रूपाबाई की माँ उठी और दूसरे कमरे में सो रही रूपाबाई को बुला लाई। वह आंखें झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपाबाई उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। रतन सिंह ने उसकी कनपटी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। यह सुनकर रूपाबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर थर कांपने लगी। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामेश्वर ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बातें सुनकर कुछ देर तक तो रूपाबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली? तभी उसकी माँ चीखी, हाँ और क्या, कुंवारी ही बच्चा पैदा करेगी? तूने नाक कटा कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में कूद जाती, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो रामेश्वर चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी, खूब रोई थी, लेकिन वह कहाँ माना। उसने तो जबरदस्ती की। अब ज्यादा बातें मत बना। रतन सिंह चिल्लाकर बोला, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूपाबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी समय नजदीक है। वह जी कड़ा करके बोली, मैं नहीं खाऊंगी। खिलाना है तो अपने भाई को खिलाओ। तुम्हारी नाक तो उसने काटी है, उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा, तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई है? यह कहकर रतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। रूपाबाई की माँ ने रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपाबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार रहा। उस बंद कोठरी में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब रूपाबाई के हाथ पैर बंध गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह उसकी एक ना सुनी। रूपाबाई छटपटाती रही। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूपाबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधे रतन सिंह की नाक से जा टकराई। वह गुस्से से लाल हो गया। उसने रूपाबाई की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपाबाई सोचने लगी, आदमी इतना निर्दयी क्यों हो जाता है? वहाँ मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए जबरदस्ती मारी जा रही हूँ। अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते ही रूपाबाई की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं पर वह काबू पाते हुए चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वह उसे तुरंत निगल गई। पहले उसे नशा सा आया,
और फिर जल्दी ही वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और उसकी माँ ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामेश्वर बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफ़ी मांग रहा था। सुबह होते ही रतन सिंह और उसकी माँ चुपके से रूपाबाई के कमरे में आ गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वे तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, उसकी माँ ने छाती पीटते हुए कहा और फिर वह दहाड़ मारकर रोने लगी। दोस्तों, यह कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।